चीजें तो इसी में लिखने की जरूरत है कि दोबारा लिखूं सारा? किसमें? नहीं सर, मतलब लिखना है तो आपकी मर्जी। और मैसेज तो डिफरेंशिएशन। हाँ सर ग्रेविटेशन हाँ, क्या हुआ? सर ग्रेविटेशन चैप्टर हमें नहीं हुआ कहीं पे भी। अरे हाँ, अरे यार तुम्हारे स्कूल में भी नहीं हुआ क्या? नहीं सर, पर बोर्ड बैच में तो हो गया है। ग्रेविटेशन आपने बोर्ड में तो हो हमने गया। बोर्ड बैच अटेंड नहीं किया ना, वही तो है। अरे हमने तो करवा दिया बोर्ड बैच में। तुम्हारे अर्शुल भाई ने तुम्हारे स्कूल का सिलेबस भेजा था, उसमें बोला सर इसमें से कोई से भी 2 चैप्टर रख दो, तो मैंने सोचा जो लेटेस्ट है वो रख देता हूँ। मेरे को क्या पता तुम्हारे स्कूल में अभी वो भी नहीं हुआ। स्कूल में क्या हुआ है फिर थोड़ा चेंज कर दे। वर्क पावर एनर्जी तो हो गया ना? नहीं नहीं, फाइव अब और हो 6 जाएगा। तो फिर एनएलएम और वर्क पावर एनर्जी रख देते हैं बोर्ड के टेस्ट में। हाँ सर ठीक है। ठीक है ना सर तो मेरा क्या सर? हाँ, संडे को 3 घंटे का है ना संडे को टेस्ट? सर 100 मार्क का टेस्ट, मतलब 75 मार्क का टेस्ट। 3 सब्जेक्ट है ना? 3 सब्जेक्ट का है। हाँ तो शायद वो 34 80 नंबर करीबन का, 80 नंबर तक का होगा। सर हाँ बोल बोल। एनएलएम तो ठीक है सर, उसका क्या करूंगा वर्क पावर एनर्जी का? उसका बेटा मेरे से पूछ एनएलएम के, करना पहले। तो यार कैसी बातें कर रहा है तू? मेरे से बोल के गया था सर मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, मैंने परमिशन दी थी तेरे को। सर कभी कुछ तो करो सर। पंकज सर से बोलना कि सर मैं छुट्टी पे गया था, मेरा बैकअप लगवा दो बस। हाँ अब वो बोल हाँ कि मेरे को बैकअप चाहिए, मैं छुट्टी पे। हाँ तो मैं बोलूंगा ना, मैं एक बच्चे का बैकअप थोड़ी ना लेंगे ऐसे बात बार यार। सर हम आएंगे आप उसको हाँ उनको भी तो पता लगना चाहिए तुम्हारी हरकतें क्या है। तुम मतलब छुट्टी तुम्हारी मर्जी से जा रहे हो, फिर बैकअप तुम्हें चाहिए, ये कौन सा तरीका होता है? क्लास नोट्स हैं, नोट्स वो कॉपी कर ले एक बार, और जब इसका बैकअप आएगा तब ज्वाइन करना, थोड़ा समझ के पढ़ो और क्या है। सर को यकीन है इसका भी बैकअप तो आएगा ही। कोई जेन्युइन रीजन होता है तो फिर भी समझ आती है कि उसका बैकअप लग जाएगा। अब तुम यार अपने हिसाब से छुट्टी ले लेते हो बिना पूछे। किसी से पूछा था तेने कि सर मैं छुट्टी ले, मेरे से पूछा था एटलीस्ट, पढ़ाऊंगा तो मैं। हाँ रिकॉर्डिंग दे देना ऐसे, पर क्यों लांबा? हाँ सर। क्या मेरे से पूछा था तेने कि सर मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ? नहीं सर, पर वो जिस दिन डिसाइड हुआ उस दिन मैं पंकज सर को इन्फॉर्म कर दिया था। तो पंकज, वही तो कह रहा हूँ, पंकज सर से बोल तू कि सर मैं छुट्टी पे था, मेरे को बैकअप चाहिए, इसीलिए तो बोल रहा हूँ। फिजिक्स का बोलना, फिजिक्स हाँ का ये बोलना, मैं छुट्टी पे गया था। हाँ मैं अमित सर को बिना बताए छुट्टी पे गया था और मेरे को बैकअप चाहिए, अब तो बोल तू उनको। सर तो आगे तो आप मना ही करने वाले हो, तो फायदा क्या है? तो बेटा मैं तेरे को एक जेन्युइन रीजन बताऊं, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में तू ऐसे छुट्टी ले लेगा, तेरे हिसाब से वहां बैकअप लग जाएगा कैसे? किसी भी, तू किसी भी कोचिंग में उठा के चल जा, बड़े कोचिंग में, वहां बैकअप मिल जाएगा कैसे तुम्हें, जितना हम करवाते हैं तुम्हें? विदाउट एनी जेन्युइन रीजन कहीं पे बैकअप नहीं मिलता है। तो थोड़ी ना कि टीचर हमेशा तुम कहोगे जब के बैकअप लग जाएगा चलो बैकअप लगा देते हैं। और तेरा क्या कोई ऐसा रीजन था बिल्कुल जेन्युइन जो तेरे को जाना बिल्कुल जरूरी था? बोल। क्या सर? तेरा कोई जेन्युइन रीजन था जो तेरे को जाना जरूरी था, तो मैं उसके बारे में सोचूं भी सही। सर तो मुझे भी पता नहीं था, एकदम वो सडनली डिसाइड हुआ, तो फिर सब जा रहे थे तो मैं अकेला थोड़ी कर रहा था। तो रह सकता था अकेला, उसमें क्या, मैं भी तो रहता हूँ यहाँ अकेला, देख। अब तो एक बार सर से बात कर लेना कि फिर देखेंगे, ठीक है ना? हाँ मैं मना नहीं कर रहा हूँ तेरे को, पर तुम्हारे जो रीजन है वो वैलिड नहीं है। कर्स एंड मोशन में अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना जो स्टार्ट होगा वो क्या होता है, हमारा स्ट्रिंग का कंस्ट्रेंट होता है। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट क्या बोलता है हमसे, हम कौन सा कलर यूज करें ताकि अलग से दिख जाए यहाँ पे? ब्लू, लाइट ब्लू, ग्रीन या ऑरेंज ऐसा कुछ। ऑरेंज, ऑरेंज निकालते हैं, ऑरेंज आते ना।
है ना? हाँ, डार्क स्काई ब्लू। व्हाइट यूज कर लो, व्हाइट डार्क स्काई यूज कर लो। पीयूष, अरे पीयूष कहाँ गया? हाँ सर। व्हाइट कलर यूज ऐसा कर, देख मैं ऐसा करता हूँ, देख समझ। अब व्हाइट कलर यूज कर लेता हूँ मैं लिखने के लिए ना, है ना? काश टाइप ब्लू। सुनो अभी मुद्दे की बात पे आते हैं अपन। स्ट्रिंग के कंसेप्ट में क्या चीज कॉमन रहती है कि स्ट्रिंग के अलोंग जितने भी पॉइंट हो उनकी सबकी वेलोसिटी सेम रहनी चाहिए या फिर रिलेटिव वेलोसिटी जीरो रहनी चाहिए। यही कॉन्सेप्ट होता है ना? हाँ सर। स्ट्रिंग के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी क्या रहनी चाहिए आपकी? जीरो रहनी चाहिए। जीरो। समझ आती है ना? जैसे नीचे वाले M1 M2 वाले डायग्राम में समझाया हुआ है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट मार्क कर देते हैं, ये पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 1। 1 और 2 दोनों की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, है ना? या फिर हम बोलें कि रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन पॉइंट 1 इंटू 0 होना चाहिए। अब रिलेटिव वेलोसिटी तभी जीरो हो सकती है जब सेम डायरेक्शन में चले, ऑपोजिट में तो जीरो होती नहीं है कभी। तो ये दोनों पॉइंट सेम डायरेक्शन में चलनी चाहिए, सेम वेलोसिटी से चलनी चाहिए। ये क्लियर है बात? यस सर। है ना? अब स्ट्रिंग का जो पॉइंट है वो ब्लॉक के साथ चलेगा, ये M2 जितने से चलेगा उतना ही स्ट्रिंग का ये पॉइंट चलेगा, उतने ही इसके बाजू वाला। तो सारे पॉइंट एक साथ connected हैं। तो सारे पॉइंट एक साथ चल रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि जितना M2 चल रहा है उतना ही M1 को चलना पड़ेगा, तभी तो स्ट्रिंग के अलोंग वेलोसिटी जीरो रह पाएगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ना? अब डायरेक्शन तो ऑब्वियसली सेम होनी चाहिए जीरो होने के लिए, अगर अदरवाइज जीरो नहीं होगी। जीरो भी तो होना जरूरी है, सेम और जीरो। अरे अरे चिन्मय, ये क्या हो रहा है तेरे घर पे? बहुत ज्यादा। अरे सेम ही है बेटा, एक ऊपर एक नीचे ही तो है। इसको मिटा एक बार, इसको मिटा एक बार। ये एक ऊपर एक नीचे ही तो। ये ऊपर जा रहा है, लेफ्ट वाला नीचे जा रहा है, तो एक ही डायरेक्शन हुई ना। एक ही तो डायरेक्शन हुई, ऊपर नीचे। अरे ये वाला पॉइंट नीचे जा रहा है, पॉइंट नंबर 1, और ये वाला पॉइंट ऊपर जा रहा है, इसको ऐसे फैला दे। स्ट्रिंग की डायरेक्शन तो सेम ही हुई ना। यहाँ पे ऐसे फैला के बना दे इसे। देख लेफ्ट जा रहे हैं पूरे दोनों। ये वाला लेफ्ट जा रहा है और ये वाला भी लेफ्ट जा रहा है, तो सेम ही डायरेक्शन हुई ना। इसे तो समझ आई बात। ये पुली पे अगर देखोगे तो पुली पे भी क्या होगा, एक पॉइंट ऊपर जाएगा तो दूसरा पॉइंट नीचे जाना चाहिए। इसको 1 मार्क कर दो, इसको 2 मार्क कर दो। 1 वाला ऊपर जा रहा है तो 2 वाला नीचे जा रहा है। बराबर है बात। ये स्ट्रिंग का कंसेंट होता है, बेसिक सिंपल चीज। उसके बाद अपन ने क्वेश्चन किया था ये वाला, इस वाले क्वेश्चन को चाहो तो मैं दोबारा करवा देता हूँ। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन दे रखा है, ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ से एक पुली कनेक्टेड है और एक ब्लॉक नीचे रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आपको इसकी स्पीड दे रखी है कुछ तो शायद 5 मीटर पर सेकंड दे रखी है। इसका मास देने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इसका भी मास देने की कोई जरूरत नहीं है, इसको b मान लेते हैं अपन। इसकी वेलोसिटी आपसे पूछी गई थी, ये एंगल शायद 53 डिग्री दे रखा है। तो आपको ये वेलोसिटी इसमें ऊपर क्यों नहीं जा सकता? ऊपर बेटा ऊपर जाएगा ना तो हमारा क्वेश्चन का लॉजिक खत्म हो जाएगा। हमें उसने ऐसा बोला था कि ग्राउंड पे स्पीड निकालो। ठीक है, तो ग्राउंड पे स्पीड निकालने के लिए अपने को क्या है, ये सारे पॉइंट प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो प्रैक्टिकल लाइफ में तो बहुत सारी चीजें पॉसिबल है। ऐसा मान लेना कि स्ट्रिंग, और उसमें तो एंगल भी चेंज होगा ना। देख तू सोच रहा है तो एंगल भी चेंज होता रहेगा हर इंस्टेंट पे। हम उस इंस्टेंट पे निकाल रहे हैं जिसपे 53 डिग्री एंगल है। ओके सर। ठीक है, तो ये 5 से चल रहा है ये वाला ब्लॉक, तो इसके सारे पॉइंट 5 से चल रहे होंगे इधर, ये सारे पॉइंट 5 से चल रहे होंगे ऐसे। मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये भी 5 से चल रहा होगा ऊपर, है ना? ऐसे 5 से जा रहा होगा ऊपर। अब अपने को क्या मानना होता है, पहले ओरिजिनल वेलोसिटी माननी होती है, फिर उसके कंपोनेंट करने होते हैं। तो b की ओरिजिनल वेलोसिटी ग्राउंड पे हो जाएगी v, और b का उधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा v cos, और वो मस्ट बी इक्वल टू होना चाहिए 5 के, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होनी पड़ेगी ना। तो जब तक 5 के बराबर नहीं होगा तब तक काम खत्म नहीं होगा। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 4/5।
ठीक है, तो 25 डिवाइडेड बाई 3/5 cos 53 3/5 हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आई तुम्हें? हाँ हाँ सर। इसके बाद ये सर ये नेक्स्ट नोट क्वेश्चन करना है वापस, यही क्वेश्चन आपने जो करवाया। आप क्या नोट करना है ना, आप क्या नोट करेगा बार बार। एक बार तो ये इसके बाद अपने पास क्या है, इसके पास अब ये तुम ट्राई करो खुद से, ये ट्राई करो, इसमें सॉल्यूशन लिखा हुआ है पर खुद से ट्राई करो, देखो मत। एक क्वेश्चन ये मैं इधर लिख देता हूँ बाजू में ना। बुक लेके आता हूँ, एक सेकंड। ऐसे यहाँ पे एक रिंग है और ये स्ट्रिंग है, ये पुली है, यहाँ पे मास है, इसकी स्पीड कितनी दे रखी है, मान लेते हैं 2 मीटर नहीं 5 मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं। ये एंगल 37 डिग्री दे रखा है, इसकी स्पीड निकालनी है आपको इस रिंग की, जो इस पाइप के अंदर या रोड के अंदर ट्रेवल करती है। है 25/4 5/2 इसकी नहीं ओरिजिनल सर, वेलोसिटी सर रुको, अरे मैंने 2 मीटर पर सेकंड ले लिया। इसकी ओरिजिनल वेलोसिटी मानो v, ये 5 से चल रहा है नीचे, तो ये सब पॉइंट 5 से चल रहे हैं, मतलब ये वाला पॉइंट भी 5 से चल रहा है इधर, है ना। अब v का इधर कंपोनेंट कर दो, कितना हो जाएगा, v cos 37 v cos 37 equals to 5। 5, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 4/5, 25/4 5/2। 25/4 मीटर पर सेकेंड। समझ आ गए? हाँ सर। और उसके बाद ये ब्लॉक वाला क्वेश्चन था, एक सर पुली ये थोड़ा कनेक्टेड, ये ब्लॉक की, ये ओरिजिनल वेलोसिटी ब्लॉक के कंपोनेंट होते हैं, ब्लॉक का कंपोनेंट करते हैं ना ओरिजिनल वेलोसिटी। हाँ ब्लॉक का ओरिजिनल के कंपोनेंट करते हैं। ये 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ये एंगल 37 है, ये एंगल 53 है। बताओ ये ए है, बी है, बी की स्पीड बताओ ऑन द ग्राउंड। 20/3 20/3 आंसर आंसर नहीं पता है। और पिछली बार तो किया है। हाँ ये किया है। आज तो तुम्हारी छुट्टी भी है ना, मैं तो भूल ही गया था। हाँ सर, तो शाम को भी रख सकते थे। तो शाम को भी रख लेते हैं, ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ सर। हाँ सर, जल्दी खत्म हो जाएगा। 5 बजे भी रख लें क्लास ना। हाँ सर। हाँ बैकअप वाली तो जल्दी खत्म हो जाएगा ना ये। आज कंस्ट्रेंट मोशन खत्म हो जाएगा इतने में। अरे क्या कर रहे हो, इतनी देर हो गई। हो गया। सर, ओरिजिनल का 20/3 कंपोनेंट क्यों करते हैं? ओरिजिनल का कंपोनेंट क्यों करते हैं सर? किसके कंपोनेंट? जो ओरिजिनल होते हैं, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ओरिजिनल वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है स्ट्रिंग वाला, ऐसा क्यों होता है? अरे वो समझना 6 बजे से पहले पॉसिबल होगा। हाँ पॉसिबल होगा 6 बजे से पहले। किसको पॉसिबल है 6 बजे से पहले? हेलो सर। हाँ हाँ बोलना, क्या हुआ? इसमें देखो 37 डिग्री पे आपको क्या करने हैं, कंपोनेंट करने हैं। तो 5 का कंपोनेंट कर दो इधर बेटा, ओरिजिनल के ही करने हैं। अब इसमें ज्यादा अंदर जाओ मत, इसमें डीप में कि क्यों करते हैं वो फिर अलग तरीके से समझना पड़ेगा। अभी जितना काम आ रहा है ना उतना समझ लेते हैं पहले अपन। वैसे ऐसा कभी पूछा जाएगा कि ओरिजिनल के क्यों करते हैं कि नहीं करते हैं?
नहीं सर, प्रो समझ में तो आना चाहिए ना ऐसे। तो एक्चुअली क्या बेटा है बकरा कि थोड़ी ना है। ब्लॉक अपनी वेलोसिटी प्रोवाइड करता है, मतलब ब्लॉक का कंपोनेंट वेलोसिटी प्रोवाइड करता है स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग ब्लॉक को नहीं वो प्रोवाइड कर रही है। ओके हाँ समझ ठीक है? ठीक है सर। ये 5 cos 37 हो जाएगा इधर, और ये बाय 5 5 cos 37 से सारे पॉइंट ऐसे जा रहे हैं इसमें, सर ठीक है। ये 5 cos 37 से सारे पॉइंट, मतलब ये वाला पॉइंट भी ऐसे चल रहा है 5 cos 37 से। ये अब बी इसकी ओरिजिनल वेलोसिटी v मान लो, v का कंपोनेंट कर दो उधर स्ट्रिंग के लो, तो कितना हो जाएगा v का कंपोनेंट इधर स्ट्रिंग के लो, v cos 53। तो ये दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर, तो v की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से, 20/3 ठीक है ना। कौन क्या डाउट पूछ रहा था कोई? अमन शायद। सर हो आप गया सैटरडे को वो भी तो इसी ये हो टाइम गया। पे रखने वाले हो? हाँ डेली, कल को छोड़ के, कल तुम्हारे फ्राइडे क्या होता है कल? तो सीएस का क्लास होता है 9 से 10। और सर सैटरडे को हमारी इंग्लिश की क्लास होती है इस टाइम पे। तुम तो बोल रहे नहीं होती। अच्छा सर वो एक्सटर्नल है E वाली जैसे। दो सेक्शन, एक की होती होगी एक की नहीं होती होगी। अच्छा, तो फिर सैटरडे को नहीं रखेंगे और क्या? हाँ, अब पुली ब्लॉक सिस्टम में मैंने एक फॉर्मूला बताया था पहले, तो या तो ये वो याद करेंगे, नहीं तो फिर पॉइंट मेथड याद करेंगे, है ना। हाँ सर। पुली ब्लॉक सिस्टम में सिंपल सी बात ये है कि ये आपके पास पुली कनेक्टेड है, इसके साथ एक ब्लॉक कनेक्टेड है इधर, और दूसरा ब्लॉक यहाँ पे कनेक्टेड है। अगर ये वाला ब्लॉक, ए वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा v वेलोसिटी से, तो b वाला ब्लॉक जो है सेम वेलोसिटी से नीचे ट्रेवल करेगा। यहाँ पे हम स्ट्रिंग मास लेस, फ्रिक्शन लेस, पुली भी मास लेस, फ्रिक्शन लेस कंसीडर करते हैं ना। पुली वुली का कोई मास है नहीं, स्ट्रिंग का भी कोई मास नहीं है, ठीक है। फिर मान लो अगर पुली भी चल रही है, पुली चल रही है ऊपर, ब्लॉक ये आपका ए है, इसकी स्पीड मान लेते हैं v1 ऊपर, और ये मान लेते हैं ब्लॉक बी, इसकी स्पीड मान लेते हैं v2 नीचे। अब आपको v1 v2 और vp में रिलेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अपन ने कैसे किया था, पहले तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। vp इक्वल टू क्या हो Differentiation. जाएगा, v1 प्लस v1 v2 plus डिवाइडेड बाई 2/2 है ना। यहाँ पे वेयर v1 v2 एंड vp विद साइन पुट किए जाते हैं, समझ रही बात है। एक तो ये फॉर्मूला याद कर लो फटाफट से, vp इक्वल टू v1 प्लस v2/2 हो गया। और v1 v2 vp विद साइन पुट किए जाते हैं। विद साइन कैसे पुट किए जाते हैं कि आपको एक डायरेक्शन को मानना पड़ता है, ऊपर पॉजिटिव मान लो या नेगेटिव मान लो। तो नीचे जैसे मैंने negative। माना ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव मानना पड़ेगा, V1 इसका हाँ। मतलब vp पॉजिटिव हो जाएगा, v1 VP पॉजिटिव हो equals to जाएगा और v2 नेगेटिव हो v1 जाएगा। minus v2/2। तो इसमें क्या पुट होगा, v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू vp हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ सर। यही रिलेशन आप मास से तो कोई मतलब ही नहीं, देखें यहाँ पे का मास की बात हो रही वो थी। अरे वो कांस्टेंट मोशन में नहीं, वो एनएलएम में आता है मास। अरे यहाँ पे मास से कोई मतलब ही नहीं है, मास का कोई लेना देना ही नहीं है, चाहे मास कितना भी हो, है ना। यही सेम रिलेशन तुम्हारे पुली के लिए भी होगा। एक्सेलरेशन में भी होता है। अरे नहीं होगी बेटा, नहीं, वो पुली चल रही है ना, नहीं होगी ना, दोनों की जीरो, एक के ऊपर एक के नीचे होगी, जीरो कैसे हो जाएगी, बरोबर है। यही रिलेशन आपके लिए एक्सेलरेशन के लिए भी वैलिड है, यही रिलेशन आपके डिस्प्लेसमेंट के लिए भी वैलिड है, चाहे डिस्प्लेसमेंट में लिखो किसी में भी लिखो, ये मतलब तीनों आपस में कनेक्टेड है, ये सबके लिए वैलिड हो जाएगा ये, बरोबर है, बरोबर है। हाँ सर। हाँ सर बरोबर है। इसके बाद तो हमने क्या पढ़ा था, क्वेश्चन किए थे, फिर इसके बाद तो पॉइंट मेथड लगा Sir, के फिर point बात भी कर method। देंगे। अरे पॉइंट में तो पहले- जरा समझा दो ना, वो कंफ्यूजिंग है। क्या पॉइंट में तो जरा समझा दो ना सर। पॉइंट मेथड जरा सा समझा दो, ये जरा सा पॉइंट Point मेथड method। वो बहुत ये confuse जरा होता सा है पॉइंट उसमें। मेथड, ये मान लो 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर चल रही है, हाँ ये मान लो 1 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है, तो इसकी स्पीड बताओ, बी की स्पीड किधर होगी।
ऊपर 1 3 मीटर पर सेकंड रुको रुको पता उल्टा बोल दिया। इतनी जल्दी 5 कहाँ मीटर की पर होती सेकंड है? ऊपर। अरे तुम तो ऐसे समझते हो जैसे तो फिजिक्स तुम्हें बचपन से आती हो, ऐसे ऐसे फटाफट ही का रोडो आंसर निकाल देना। लोगे। सर सर 5 3 मीटर पर मीटर पर सेकंड, सेकंड नहीं होगा, 5 मीटर पर सेकंड ऊपर। 3 मीटर पर सेकंड। ये 1 किसने बोला था अभी? हाँ 5 मीटर पर सेकंड नीचे। ऐसे हाँ आंसर देते हो जैसे ऊपर। बचपन से पढ़ते आते हो। सही ऊपर। हाँ सर 5 5 मीटर मीटर पर सेकंड ऊपर। निकालते जाओ, सब निकालते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ। 8 मीटर पर सेकंड ऊपर। 5 मीटर पर सेकंड ऊपर, और ये होगा 8 मीटर पर सेकंड ऊपर। ठीक है, देखते हैं। 9 मीटर पर सेकंड नीचे। सेकंड नीचे। 9 होगा। हाँ वो 2 बोल गया। अभी तुमने चलो, अगर वर्क दूसरे पावर वाले ढंग का? से नहीं पढ़ा ना तीसरे का तो 9 तुम्हारा, मीटर पर नहीं नहीं सेकंड सर, वो नीचे। तो रोज पढ़ रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर तुमने वर्क पावर एनर्जी ढंग से नहीं पढ़ा ना तो तुम्हारा सर्कुलर मोशन खराब हो जाएगा। नहीं सर, वो ढंग से पढ़ेंगे। पढ़ना नहीं तो फिर सर वापस रेगुलर दिक्कत। क्लास पे भी वो बैकअप वाला रूल। उसमें इसलिए नहीं, फिर कोई ना कोई कंप्लेंट कर देगा, सर डेली पूछते हैं कि हमसे डेली पूछते हैं कि, तो वो फिर सही नहीं रहेगा। तो वैसे भी तो कंप्लेंट कर कंप्लेन किस देते ना, सर सर मेरे से पूछते तो हैं, किसको कंप्लेन करेंगे? किसी वही। को भी। हाँ जैसे सर जैसे आप अभी तो विकास दुबे को जानते हो, आपको किसका डर? पोपट वाला 12th क्लास में एक बच्चा ऐसे बोल रहा था, सर मेरे को पीडीएफ से पढ़ाते हैं ना तो समझ नहीं आता है कि मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाता हूँ। अच्छा, वाह। ऐसा कौन बोला? ऐसे 12th क्लास में, ऐसे 12th क्लास में ऑनलाइन मालूम पीडीएफ से होता पढ़ाते थे। क्या? अरे बोर्ड वाली क्लास में पीडीएफ से पढ़ाता था ना मैं, उसमें जो बहुत सारी चीजें लिखी होती है, भाई लिखने कम पड़े वो सारी चीजें कवर हो जाए, तो उसमें मैं लिख के तो बता ही देता, साइड में डेरिवेशन न्यूमेरिकल सब करके तो बताता ही था साइड में, बट उसको दिक्कत थी कि सर आप पीडीएफ से पढ़ाते हो तो मेरे को समझ नहीं आता है और मैं कंसंट्रेट नहीं करता। हाँ मैंने अब बंद कर दिया ना पीडीएफ दे, अब उनकी मैं वजह से हमारी भी लग हाँ गई। सर, इसलिए कल से हाँ, आपने वो सर। लिखवाना चालू किया। हमारी की बंद की सर। हमें तो समझ में आता कह था। सकते हो। तुम में से भी कोई और पापा घर वालों से और बोलता है कि मेरे को ऐसे कंसंट्रेट नहीं हो रहा है कि क्या अजीब इंसान है। और जबकि सर नंबर इसलिए आते हैं, नंबर बिल्कुल कम आते हैं, चाहे कैसे भी पढ़ा लो। कम आएगा तो अब क्या बहाना मारेगा? भगवान जाने हैं। सर लास्ट वाले का 11 है ना? देखो कर नहीं, लेते हैं, बी का मान लेता हूँ ऊपर है वेलोसिटी, है ना, v2 मान लेता हूँ ऊपर है, तो पुली की वेलोसिटी ऊपर प्लस में 2, ब्लॉक 1 की -1 और v2 ऊपर डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 4 5, v2 मतलब हो जाएगा 5 + 5 आ रहा है, इसका मतलब हमने सही माना है और सही आंसर है। देखो अगर आपने ऊपर मान लिया आंसर नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब आपने डायरेक्शन गलत मान ली थी, नीचे हो गया, उल्टा करके आंसर लिखी। चेंज करना होता है। अभी हमने ऊपर माना, पर आंसर मैंने भी तो ये पॉजिटिव आ रहा है, मतलब सब कुछ सही पॉइंट है। मेथड से की। ठीक है, अब सेकंड वाले में लगा लो, पुली चल रही है ऊपर +3, आप लोग के चल रहा है नीचे -2, और ये वीबी मैंने ऊपर बता ही दिया था, तो वीबी बाई by 2, 2 तो ये कितना हो जाएगा 6 और 6 + 2 8। 8 8, बस। ये भी सब कुछ सही है। अब इसमें पुली चल रही है नीचे, तो -5 और एक ही तो पता ही नहीं है, तो वीए मान लो ऊपर, ऊपर तो माइनस प्लस, और ये बी तो ऊपर ही चल रहा है तो +1 डिवाइडेड by बाई 2 2, तो वीए कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे -9 -11। तो उल्टी कर दो। उल्टी कर दें। सर -11 होगा ना, -10 हाँ। -1 हाँ -11 सर होगा। 11। ये क्या बोल रहा है, तो उल्टी कर दें। मतलब नीचे जाएगा। हाँ, डायरेक्शन उल्टी उल्टी कर दो। कर दो। अच्छा डायरेक्शन उल्टी, ऐसे बोलना डायरेक्शन उल्टी कर दो सर, उल्टी कर और दो। आपको क्या लगा? मेरे को तो वही लगा जो तूने बोला, उल्टी कर दोगे सर।
ठीक है, समझ आ गई बात की? हाँ सर। सर हाँ अब दो चार को साथ में जोड़, एक साइड ये कर लेते हैं अपन अरे इधर, है यार ना? ये नेटवर्क। तो इसमें डेटा मेरे को याद करने पड़ेंगे। ओह सॉरी, पता भी नहीं चल रहा है क्या डेटा हाँ, है। पता भी नहीं चल रहा है क्या थोड़ा डेटा कर है। दिया है। ऐसा अरे लगता है एक छोटा साइड बच्चा ड्राइंग बना के खेल रहा है। एक साइड ये डेटा ब्लॉक वाला बदल कर दो लेते सर। हैं। ये मान लो 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है, ये हाँ। यहाँ पे नीचे बंधी हुई है। आपको बी की स्पीड, बनता। ए की स्पीड बतानी है। एक ही बतानी है। जीरो नहीं होगी। 4 होगी। हाँ, पता नहीं मेरे को 4 कितनी होगी है रही। ऊपर की साइड। वही सर 4 ऊपर होगी। हाँ 4 होगी। और होगी क्या? किधर माने, हाँ, ऊपर सर। हाँ नीचे सर, कहीं मान ले? ऊपर मान लेते हैं। सर ऊपर ऊपर ही मान मान लो। लेते हैं। तो पुली चल भी, इधर वाला पॉइंट तो 0 से चल रहा है, ये तो 0 पे कनेक्टेड है ना, ये तो हिलेगा ही माइनस नहीं। +2 इक्वल टू 0 प्लस v डिवाइडेड बाई 2, तो v इक्वल टू +4 आ जाएगा। ऊपर सब कुछ सही है पॉइंट मेथड नहीं यूज कर सर रहे। ये करने दो, रुको। ना। इसमें इसमें क्या देखो, करना है? ये मैंने चल रहा है जैसे नीचे, चेक किया। b चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर, c की स्पीड पता करनी है। इसका आंसर तो हमें याद है। पहले पहले पुली पे नहीं लगे। इसको एक्सेलेरेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं ना, पुली वाले फॉर्मूले को ध्यान रखना। हाँ सर। तो डिस्टेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट के लिए। अगर एक्सटेंशन पूछ लिया तो 4 मीटर पर सेकंड नीचे। 2 मीटर पर सेकंड ऊपर, 6 ऊपर, नहीं 6 मीटर पर सेकंड। सर इसमें बी वाले का भी डेटा दिया होगा ना? डी का दिया है ना, सर 2 मीटर पर सेकंड ऊपर। तो पुली का नहीं दिया। नहीं, तो 10 आ रहा है। आंसर नहीं पता है भाई। कल पहले लेफ्ट वाली पुली का निकाल लो, जितनी पुली लेफ्ट वाली चल रही होगी उतने से राइट वाली भी चल रही होगी, है ना? हाँ सर, 1 मिनट। लेफ्ट वाले का निकल जाएगा ना। मान लो इसका ऊपर मान लिया अपन ने, तो VP इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक तो 0 है इसमें और एक नीचे चल रहा है -4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये -2 हो -2 जाएगा। मतलब ये पुली नीचे चल रही है एक्चुअल में। ये वाली हाँ पुली सर, नीचे तो चल वही- रही है 2 मीटर पर सेकंड से, तो ये ऊपर वाली चल जो रही पुली है वो ऊपर चल रही है 2 मीटर पर सेकंड से। ऐसा ही है। अब इस पुली के लिए देख लो, इस पुली के लिए क्या बनेगा? ये 2 मीटर पर सेकंड से 2 ऊपर चल डाउनवर्ड रही है, आएगा। और ये ब्लॉक ये जो चल रहा है वो ऊपर चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। तो आपको C का निकालना है। इसका मान लो सर, ऊपर C चल रहा है, इसका वो मान लो आएगा। ऊपर चल रहा है, हो जाएगा। वो आएगा। है ना? ऊपर चल रहा है, मान लो C ऊपर चल रहा है, तो पुली की +2 इक्वल टू +2 ब्लॉक का और प्लस VC डिवाइडेड बाई 2, तो VC कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा। हाँ सर। बस। सर हाँ, अगर हमें बड़ी वाली पुली की वेलोसिटी निकालनी हो तो कौन सी बेटा? बड़ी वाली? जो सबसे पहले ऊपर वाली। अटक गई है। ये वाली? हाँ सर। हाँ, उसकी तो 0 होगी ना। वो तो ऊपर रस्सी से जमीन से बंधी हुई है ना, जमीन। ये धरती माता है। धरती माता के नीचे। हाँ सर। धरती माता से कनेक्टेड है वो। धरती माता के नीचे नहीं है अबे, ऐसे सपोर्ट माता है। सर समझ गया, मैं तो ऐसे ही बोल।
ये धरती माता मतलब सपोर्ट माता ही है। ए उदय, तू ऐसे स्कूल में मत लिख के आ जाना। उदय ने एक डायग्राम बनाया ऐसे और यहाँ पे नीचे लिख रखा था ये धरती माता है के। अरे वो सर आपकी डेस्क में है। हाँ तो वहाँ लिख के मत आ जाना स्कूल के नहीं टेस्ट नहीं में। सर, नहीं लिखूंगा सर। मैंने वो एनएलएम की डेस्क में आपका बनाया था वो लिफ्ट के हाँ। अंदर। तू चाहे तो स्कूल में विक्रम सर का बना सकता है। नहीं सर, ये अब सर आपने विक्रम सर के पास आपको याद है आपने केसी सर। हाँ उदय शेट्टी उदय शेट्टी। हाँ उदय शेट्टी पता है ना मेरे को। विकास दुबे का उदय- दोस्त है ना। उदय शेट्टी को जानते हो क्या तुम? हाँ, नहीं वो सर। मजनू शेट्टी का भाई। मजनू शेट्टी का भाई। नहीं, एक शेट्टी के नाम से कोई कॉमेडियन भी था जो शायद कॉमेडी सर्कस में आया था, किसमें आया था, बहुत अच्छा करता था, महाराष्ट्र का था कोई। चिन्मय शेट्टी, उसका मुंह देख के कॉमेडी हो जाती है। ईजान बात तो सही है। चलो ये हो गया ना। इसके बाद आते हैं हाँ। पॉइंट मेथड पे। अब पॉइंट मेथड ये भी समझा। बहुत सिंपल चीज है। सर पॉइंट तब तक मेथड पॉइंट बहुत मेथड से easy नहीं है करना सर। था। जिंदगी मैं तो की सर सबसे सब पॉइंट simple- मेथड से किए। अब तुम वही किए तो। तो अच्छी बात है, नहीं किए तो देख लो पॉइंट मेथड क्या बोलता है। आज वो एक पावर Lose मेथड भी करेगा। बताऊंगा इसमें। तो वो सिग्मा टी इंटू ए होता है ना। हाँ, टी इंटू एन, टी इंटू बी। पावर तो अच्छा। फोर्स इंटू वेलोसिटी, वो फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देते हैं तो एक्सीलरेशन बन जाता है। हाँ तो डॉट प्रोडक्ट में हाँ, कहाँ पढ़ के आए तुम? तो ना पढ़ा था, पता नहीं किधर। ये मान लो किधर चलाना है, ए वाला किधर चलाना है बताओ। ए वाले को ऊपर। ऊपर चलाते हैं, ऊपर। बी वाले B वाले को को नीचे नीचे। चलाते हैं। बी वाले को लेफ्ट चलाते हैं ना, ऐसे हम्म ऐसे लेफ्ट, ऐसे ऐसे लेफ्ट हाँ चलाते तो हैं ना। स्क्रीन टेढ़ी कर दे, ऐसे। लेफ्ट चल जाएगा। स्क्रीन टेढ़ी कर दे, लेफ्ट चल जाएगा। लेफ्ट चलाते हैं। अब देखो पॉइंट मार्क करो कहाँ कहाँ पे। अच्छा ये यहाँ से और यहाँ तक ऊपर वाली जो स्ट्रिंग है इसमें कोई पॉइंट नहीं मानेंगे ना। हाँ सर। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये स्ट्रिंग से कनेक्ट, ये तो ब्लॉक से कनेक्टेड है। ये 1 वाला, 2 वाला किससे कनेक्टेड है? पुलिस से। पुलिस है। पुलिस ये है। वाला पुलिस से, अब 4 वाला पुलिस से। चौथा ब्लॉक। अच्छा ये सेम स्ट्रिंग है तो सेम स्ट्रिंग पे पॉइंट मान लेना। जैसे स्ट्रिंग चेंज, जैसे ऐसे मत कर देना। यहाँ पे मान लो C कनेक्टेड है, यहाँ पे आपने 5 मान लिया, ये गलत हो जाएगा ना। इसमें ऐसे नहीं मानेंगे, सिर्फ एक स्ट्रिंग पे मानेंगे बस। जब जितनी बड़ी स्ट्रिंग है उसमें मान सकते हो तुम कहीं तक भी। अच्छा अब- सर, तो वो जो हम पहले पॉइंट मेथड से कर रहे थे वो एक ही स्ट्रिंग पे मान सकते हैं ना। एक ही स्ट्रिंग पे माने होगा तुमने। एक से दूसरे पे रिलेशन बना के जा सकते हो, बट एक से एक पे वो फॉर्मूला लगा सकते हो जो मैं बताने वाला हूँ, ओके। है ना। अब यहाँ पे क्या देखना होता है, स्ट्रिंग टाइट होगी या ढीली होगी, है ना। लैग हो गया है टाइट। ना, स्लैग होगी या फिर टाइट होगी। तो ए वाला पॉइंट ए के 1 वाला पॉइंट ए के Lose साथ कर रहा connected है। ए वाला Lose। पॉइंट ब्लॉक के चल रहा है ऊपर। हाँ तो इसके जस्ट ऊपर वाली देख लो, इसके जस्ट वाली ये जो स्ट्रिंग है वो क्या हो जाएगी, लैग। लूज हो जाएगी। तो लूज के लिए लिखते हैं माइनस। तो सबके लिए कंफ्यूज लिख होता दिया। हूँ मैं इधर ही। ये लूज टाइट में गोटा होता है मेरा। अब 2 वाला देखो, 2 वाला पॉइंट किससे कनेक्टेड है, पुली से। पुली कैसे चल रही है, ऊपर। ऊपर टाइट। अब ये पॉइंट अगर ऊपर जाएगा तो ये नीचे वाली स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, टाइट हो जाएगी। कड़क टाइट। तो टाइट के लिए लिखते हैं प्लस में, और Plus। कितनी 2 की स्पीड उतनी होगी जितनी पुली की होगी। 3 वाले के लिए भी सेम प्लस भी माइनस। अब 4 वाले के लिए देखो, 4 वाले के लिए बी हमने प्लस उसके लिए नीचे टाइट माइनस। कर रहा है। तो ये पॉइंट नीचे जाएगा तो ये वाली स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, टाइट हो जाएगी। प्लस तो ये हो जाएगा प्लस VB इक्वल टू 0। हाँ समझ आया। 2VB इक्वल टू कितना मिल गया, VA माइनस VB। VA माइनस VB। वो वही फॉर्मूला आ गया। वही फॉर्मूला आ जाता है वापस, है ना। माइनस VB/2। कैसे भी करो बात एक ही है।
हाँ वाह, सर थोड़ी प्रैक्टिस करवा दो। इस करवा दें। बस सारे ऊपर के सब प्रैक्टिस ही वापस तो थी कौन पहले मेथड से वाली। कर लो, हो गया। हाँ सारे हाँ। ऊपर पॉइंट मेथड से कर लो और क्या है, प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो सर हाँ हाँ कैसे था ये क्वेश्चन अभी? कुछ तो था। पता नहीं, शायद मैंने उल्टा बना दिया है, पर पुली ठीक है। बना यहाँ यार पे है। शायद उससे अलग बना दिया मैंने एक पे शायद। ड्राइंग थोड़ी थोड़ी चलेगा। खराब होती बहुत जा ज्यादा रही ज्यादा ही अलग बना दिया ना। चलेगा चलेगा, कुछ नया तो करने। नहीं यार ये नहीं चलेगा ना, ये तो चलेगा ही नहीं कुछ। ये चलेगा ही नहीं ना, वही तो बात है। है, यही चलेगा ही तो नहीं। चलेगा दोनों से कर रहा है। ब्लॉक हो गया। दोनों साइड ही ब्लॉक कर दिया। दीवारें खिंच जाएगी, ऐसे हो सकता है। ये 2 मीटर पर सेकेंड, अरे ये वापस पूरा बनाना पड़ेगा। 3 मीटर पर सेकेंड। बी की स्पीड निकालनी, ऊपर नीचे मैंने इतनी मानी है, तुम्हें खुद को माननी है। सर चलो स्टार्ट हो जाओ। हाँ अभी ज्वाइन करें ना। हाँ रिजॉइन कर लो, पहले ऐसा करो। ओके एक सर। ही मिनट बाद। आपने नाश्ता कर लिया? नहीं मैं सुबह कभी कभी खाता हूँ खाना, तो भी सर ये जो नाश्ता भी पुली खुद के बनाना पड़ता है। सर ये जो पुली और ब्लॉक में जो स्ट्रिंग है उसमें हम ये पॉइंट मेथड लगा सकते हैं, क्योंकि ये अलग अलग स्ट्रिंग हो जाएगी ना। तीन लोग लगा सकते हैं ना, एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग पे जाना पड़ेगा, पहले एक पे लगाओगे फिर दूसरे पे लगाओगे, लगा तो सकते हैं। सर 2 सर ब्लॉक और पुली की वेलोसिटी एक ही होगी ना, मतलब जिससे कनेक्टेड है। हाँ वो कनेक्टेड है तो सेम ही होगी। 2 मीटर पर सेकंड नीचे। पता नहीं सर को, सर के पास आंसर नहीं है। इसमें तो 12 पॉइंट कितना आ रहा है बताओ? सर पहले चालू कहाँ से करे वो पता नहीं। चालू यहाँ ऊपर से कर, यहाँ से नहीं, यहाँ से कर, ऊपर से जमीन से कर चालू। अरे सर आप तो मजाकिया हो गए। चालू कहाँ से करें, कहाँ से करेगा चालू? वो सी वाले से कहीं से भी कर ले बे। ये पॉइंट ए मान ले, ये 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। ठीक है आप सबके लिख ले। 1 का 0 नीचे 1 पे 0। 2 किससे कनेक्टेड है? पुली से कनेक्टेड है। पुली किससे कनेक्टेड है? ब्लॉक से कनेक्टेड है। ब्लॉक चल रहा है ऊपर, -3 पुली भी चलेगी ऊपर। हाँ ऐसे अब ये ना तो -6 होगा ना। सुनो मेरी बात, ये मैंने तो कर दिया इसमें कबाड़ा, इसको सॉलिड रोड मानना, नहीं तो तुम बोलोगे सर ये तो रस्सी स्लेक कर देगी यहाँ से। तो बोल सकते हो ना तुम। सर तो ये कैसे ऊपर कैसे जाएगा? तो ये 3 मीटर अरे सॉलिड रोड रॉड के साथ ही जाएगा ऊपर। रोड से कनेक्टेड है तो जाएगा ना।
हाँ ठीक है हाँ, तो मेरे को पता था ना, तो बोल सकता है ऐसा। -3 दो बार। -6 -3 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 5 तो 0 पे। हाँ ये पुली तो रेस्ट पे ना, ये तो जमीन के साथ हाँ। जुड़ी हुई है, Yes. जमीन से तो जुड़े हुए equal- लोग हैं तो 6 7 पे V मान लेते हैं। प्लस हाँ बी भी प्लस है, बी x जो भी आप बी की मानो ऊपर नीचे किधर माननी है? नीचे 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 मान लो। तो नीचे मानोगे तो प्लस लिखनी पड़ेगी, टाइट +2V 2V और 8 9 तो जमीन से जुड़े हुए लोग 0 हैं, तो प्लस तो ऊपर माननी पड़ेगी। +2 इक्वल्स टू और 0। सी किससे कनेक्टेड? सर हाँ, ये हमने 0.3 से ये 0.4 और 0.5 का 0 आएगा ना कि लिखा तो 0। और फिर 6 और 7 का 2 भी है ना। अमन चले तू कर लेना, तू फंसेगा देख लेना बेटा तू। सर मैं करके तो आया, पर ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। कल फंसेगा देख लेना, मैं ऐसे ही क्वेश्चन V पूछूंगा। की 2 आएगी नीचे प्लस में। V2 है। ठीक है, ये समझ आ गई बात, ये सही लिखा है ना ये सब कुछ? सही है। हाँ और 2b इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4, तो b इक्वल टू हो जाएगा 2, मतलब प्लस आ रहा है तो जो किया वो सब कुछ सही है। डायरेक्शन सही मानिए, प्लस आ गया तो। हाँ इसमें ऐसे देखना पड़ता है कि हमने नीचे डायरेक्शन मानी और आंसर प्लस आया, तो मतलब हमारी डायरेक्शन सही थी। ऊपर वाले में कैसे सर देखना पड़ता इसमें था? ये पुली 0.6 और 7 का आप समझा सकते हो? 107 का क्या समझाना है? V कंसीडर उसमें किया कौन उसकी सी- वेलोसिटी। और B का भी V है ना कुछ का। B की पता नहीं है तो उसकी V मान ली पूरी। ये तो कल नीचे है ना, जा देख लेना, ये कल क्लास से बाहर निकलेगा, देख लेना है। सर पक्का नहीं निकलूंगा। पक्का तो मैं गारंटी में निकाल दूंगा तेरे को, देख लेना तुम। तेरे को तो पक्का देखो निकाल सर, मैं नहीं निकालना तो निकलूंगा। आप निकाल सकते हो ऐसे ही, लेकिन वो ऐसे बोलते ही? वो पढ़ के मैं आएगा। कायदे से रहूंगा। कायदे से बिल्कुल लॉजिकली निकालेंगे, ऑफिशियल क्वेश्चन पूछ के निकालेंगे सर। हाँ ठीक है सर। ठीक है तो अरे वो रोज है, कल नहीं है सिर्फ। वाह चिन्मय वाह। सर वो तो आज शाम को ही हो गया ना, नेक्स्ट क्लास तो आज सर शाम को। कल चिन्मय को भी दिखा देना सर। अरे क्लास तो शाम को ही है अमन, क्लास तो शाम को ही है। ओ बढ़ हाँ गया। तो पढ़ लेना अभी। सर पर आज थर्सडे है ना। तो क्या हो गया, तो शाम को क्लास है तो ना। वो एक्स्ट्रा बैकअप क्लास है ना। अच्छा ठीक है। सबको रोल तो पता है ना क्लास की। हाँ हाँ, सर सर। पता है। जिसको नहीं पता है पूछ लो नहीं आया तो फटाफट। हाँ सर अब कौन सा क्वेश्चन? हाँ। ये क्या लिखा है? उदय ये क्या हाँ पे ये हो गया ना अपना। अब ये कर लेते हैं अपन ब्लॉक वाली, क्या है इसमें, कौन सी बड़ी बात है यार। ऐसे ऐसे ब्लॉक बनाते रहो यहाँ पे, और क्या है, ऐसे एक ब्लॉक बना दो, फिर ऐसे एक ब्लॉक बना दो, दोनों को जमीन पे रख दो, इसके साथ एक पुली कनेक्ट नहीं, यहाँ पे ये पुली कनेक्ट कर दो, रस्सी बांध दो, और क्या है। ये थोड़ा रस्सी गलत हो गई पर अपनी। ये अपने जोड़ दिया दोनों को। हाँ दोनों जुड़ गए ना वो। यहाँ पे पुली बना दो, पुली से रस्सी जोड़ दो, रस्सी को नीचे लेके आ जाओ, एक और पुली बना दो, पुली को इससे जोड़ दो, और एक और ब्लॉक बन। यहाँ पे इसको क्लैंप कर दो। ये तो मैंने सिंपल ही बना दिया है, ठीक है कोई बात नहीं। क्लैंप फिक्स है। हाँ क्लैंप का मतलब वही है ना, फिक्स। क्लैंप तो फिक्स ही हो। ये चला दो 10 मीटर पर सेकंड से। वेलोसिटी तो देने दे सर को। वेलोसिटी तो देने दे सर। कितने टैलेंटेड बच्चे हैं। वेलोसिटी का आंसर निकाल लेते हैं। उस साइड का सर, लेफ्ट साइड वाला। करो लेफ्ट साइड से अलग बन गया ये। ऐसे निकालना चाहिए था। मुझे लगा वो दोगे। तो तेने उसका आंसर रखा था। 5 इसमें तो क्या ही राइट बताओगे। साइड में। इसमें कैसे क्वेश्चन ऐसे देना चाहिए था। ये पुली यहाँ पे कनेक्टेड है, रस्सी यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ से पुली ऐसे जा रही है, फिर एक और पुली कनेक्टेड है इससे, फिर ये क्लैंप कनेक्टेड है, ऐसे देना चाहिए था। नहीं अलग हुआ ना, आगे क्या ऑलमोस्ट। ये V दे रखा है
और आपको ये, चलो इसको ऑलमोस्ट करके उल्टा कर देते हैं, है ना, इसको उल्टा कर देते हैं। जिनमें ऐसे ऐसे टेढ़ा चलाते हैं ऐसे इसको। हाँ चल निकाल आंसर चिन्मय। लो सर पहले वाले का आंसर क्या है? पहले वाले का तो क्या निकालू, क्या पहले वाले, ये एक पॉइंट यहाँ पे हो गया, ये दूसरा पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट, ये फिफ्थ और ये 6, 1 से 6 तक। तो 1 वाला चल रहा है आगे, टाइट हो रही है तो प्लस बी, ये 2 3, 2 वाला चल रहा है, देखो ब्लॉक ए चल रहा है राइट में, ठीक है, राइट चलेगा तो ये वाली स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी। अच्छा, इस वाली स्ट्रिंग पे कोई इफेक्ट नहीं आता, ये ना तो टाइट होगी ना लूज होगी, जीरो इनमें जीरो, दोनों 3 और 4 3 और 4 का जीरो। ये 5 नंबर पे क्या आएगा, -10 -10 आएगा, और 6 वापस 0 तो 20 आ गया ना। चलो देखो 25 कहाँ से आई? मैं ऐसे नहीं निकलूंगा क्लास के बाहर, तो ऐसे नहीं निकलेगा, 820 आएगा। हाँ तो दूसरे वाले का 7.5 आ रहा है। दूसरे वाले का देखते हैं। नहीं, रुको तो रुको, इसमें आपने टेढ़ा चलाया नहीं है ना, ऐसे ही चलाया? हाँ टेढ़ा नहीं चलाया, सीधा ही चलाया। तो 2 मिनट दो ये क्वेश्चन। मन के लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन ढूंढ के लाऊंगा मैं। अमन की लाइफ डिसाइडर। हाँ अमन पढ़ के आएगा ना शाम वाली क्लास में? हाँ सर, हर रोज पढ़ के जाता हूँ। हाँ चल, मेरे को बता कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है। वर्क एनर्जी थ्योरम होती है कि द work done by net force is equal to the change in kinetic energy। और वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कब वैलिड है? जब कंजर्वेटिव फोर्सेस हो तब। और कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं? जिसका वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट हो और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड। इसके एग्जांपल क्या होते हैं? कंजर्वेटिव का ग्रेविटेशनल, स्प्रिंग फोर्स, फिर क्या, हाँ ग्रेविटेशनल और स्प्रिंग। और एक चल ठीक है, तुम्हारे भी आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोटिव। मैग्नेटिक, हाँ ठीक है। दम है लड़के में, दम है भाई साहब, नहीं निकलेगा ये बात तो। सेकंड का 10 आया 7.5 लेफ्ट साइड पे। 7.5 लेफ्ट साइड ही आ रहा है। चलो मार्क कर लो, ये पॉइंट नंबर 1 2 3 4 मार्क कर लिए जाए। हाँ सर। ये पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5, हम 5 और ये 6। अब 1 वाला की तो चल भी है, लेफ्ट चल रही है, लेफ्ट में दौड़ भी है, चल भी है, दौड़ तो नहीं गया, तो -5 और 2 और 3 किधर चल रही है? अबे श्रेया नहीं चल रही है, श्रेया। हाँ वी, और ये 2 और 3 -V -2V है ना, -2V ना, पास आ लेना, पास आए थे तो पास आए। हाँ ये माइनस है, माइनस सर पास आपका आए। नाम बोले तो ऐसे अमित डुबरिया है। तेने सुना नहीं है क्या? हाँ तेने सुना नहीं है, अमित डूबे, हम तो डूबे साथ में, तुम्हें भी ले डूबे। नहीं सुना है तेने? बेटा मेरी संस्कृति में रहेगा ना तो तू भी डूब जाएगा। सर डूबे को कौन डुबा सकता है? वही तो, पर तुम्हें तो डुबा सकता हूँ ना मैं। डूबा खींच तो सकता है ना मैं। तुम्हें तो खींच सकता हूँ ना, तुम्हें तो डुबा ही सकता हूँ मैं। जान, हाँ तेरा सरनेम भी अच्छा है बेटा, मेरे से फिर कुछ अभी बोल दूंगा। उसमें तो पहले से ही रिया है, उसमें पहले से ही रिया है। हाँ भाई। ये रिया के चक्कर में मत पड़ो, अभी बहुत कुछ हो रहा है। अभी बहुत कुछ हो रहा है, तो रिया के चक्कर में मत रहो। क्वेश्चन पे आ जाओ। 4 और 5 अपनी क्लास में कोई रिया तो नहीं ना? जान भी जेल में जाएगा, ऐसा मत बोल। 4 और 5
-5 -5 और 6 वाला 0 इक्वल टू 0 2 भी इक्वल टू 25 25 क्या 15 तो भी इक्वल टू 7.5 सर -15 आएगा। माइनस मतलब हमने डायरेक्शन गलत मान ली बेसिकली और क्या है इसको लेफ्ट चलना चाहिए था। हाँ ये वाला कर लेते हैं ये वाला थोड़ा टफ हो जाता है ना ये नीचे ब्लॉक वाला ये ब्लॉक ये वेज कंस्ट्रेंट आ जाता है। हाँ सर ये तो क्या करूं वेज कंस्ट्रेंट बता दूं एक वेज कंस्ट्रेंट क्या मतलब ये बता दूं एक। हाँ सर बता दो। इसमें सिंपल तरीका तुम्हारी क्लास कितनी बजे 10 हो गई क्योंकि 10:30 को है। तो नहीं है कितने भी बजे तक पढ़ा 4 से ये एक और कर लो ऐसा दे रखा है वो यहाँ पे पुली के साथ ऐसे ब्लॉक फिर ऐसे फिर तो ये लास्ट क्वेश्चन है नहीं सर ये तो ऐसा सेम ब्लॉक वाला शायद। इसकी वेलोसिटी मान लो 1 मीटर पर सेकंड ऊपर तो आपको एक ही बतानी है। बताते हैं अच्छा ये रोड है ना ये रोड मान लेना यहाँ पे नहीं तो फिर बोलोगे स्ट्रेट हो गई। सर एक ही भी नहीं अभी की भी एक की वेलोसिटी बतानी है ना सर। हाँ अच्छा नोट्स किसने बना रखे हैं अच्छे से कंस्टेंट और एनएलएम के मैंने सब बनाए हमने बनाए हम सब ने बनाए मैंने ये नए बच्चों को चाहिए होंगे भाई नए बच्चों में कौन कौन है जिनके पास नहीं है कि निश्चय। कौन कौन है। अरे इसके हैं वो उसके नहीं है वो वर्क वाले के वर्क ऐसे कौन बच्चे हैं जिनके पास नोट्स नहीं है एनएलएम और इसके कंस्टेंट मोशन के। मेरे पास अच्छे नोट्स नहीं है सर ऐसे बोला अच्छे नोट्स नहीं तेरे पास कुछ तो तो भाई आपके नोट्स तो है इसके 5 इसके मीटर लिए पर सेकेंड है। हाँ एक 5 लाइन मीटर कम पर पड़ जाती है सेकंड पीयूष अगर तेरे को ऐसे लाइन के बीच में जो गैप होता है वो ज्यादा दे दिया जाए तो तू उतना ही बड़ा लिखेगा ऐसे ऐसा अगर मान लो इसको बढ़ा के इतना बड़ा कर दिया जाए है पीयूष पूरी लाइन में ही दिखेगा पूरी लाइन में लिखेगा ऐसे ऐसे अभी पीयूष ऐसे लिखता है कल्चर राइटिंग की बुक होती है ना वैसे ही। हाँ वही तो और ईजान तो मतलब इसको लाइन कितनी भी बड़ी दे दे वो तो ऐसे लिखता है बस ये ईजान की हैंडराइटिंग ऐसे है। एक के नीचे आएगी 5 हाँ एक के नीचे आएगी डाउनवर्ड 5 हाँ सर ना 5 बार माइनस बना रहा है। हाँ v equal to 5 meter per second downward ये पॉइंट नंबर 1 ये 2 3 4 5 6 7 8 12 पॉइंट आएंगे 11 और 12 और 12 एक ही किधर मानो ऊपर नीचे का मानो ऊपर मान लो सर तो माइनस आएगा ऊपर मान माइनस आएगा अरे क्या माइनस आएगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है नीचे सर नीचे माइनस हर बार माइनस लो आंसर मजा आता है। ये लो नीचे मान ली बस ए वाला क्या चल रहा है लोग चल रहा है ऊपर ए वाला चल रहा है ऊपर -1 -1 माइनस 1 0 0 0 0 4 5 0 0 -1 0 0 -1 0 0 चुप नए बच्चों को तो सिखाने तो है क्या कर रहे हो 1 वाला चल रहा है ऊपर 2 और 3 0 पे ये पुली रुकी हुई है 4 और 5 बी के साथ कनेक्टेड है बी ऊपर चल रहा है तो पुली भी ऊपर चल रही है मतलब 4 और 5 भी ऊपर चल रहे हैं तो -1 -1 6 और 7 अगेन क्या है रुके हुए
तो 0 0 फिर 9 और 8 फिर ऊपर चल रहे हैं तो -1 -2 10 11 फिर रुके हुए हैं 0 0 और 12 वाला Plus नीचे चल रहा है तो प्लस टाइट कर रहा है ये टाइट तो 1 2 3 4 5 तो v = 5 डाउनवर्ड डाउनवर्ड सही है। हाँ सर हाँ अब क्या करने हैं? आगे बढ़ा दूं या जाना है? भाई सर की मत सर सवा 10 तो हो गए फिर तो वेज कंस्ट्रेंट ये बस और क्या है। चलो इस कंस्ट्रेंट में तो थोड़ा टाइम लगेगा, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। शाम को सर नई शुरुआत शाम को 5 बजे। ओके सर और रुको 5 बजे नहीं, सुनो मेरी बात। 4 बजे रुको 4:50 पे 4:50 पे ठीक किसी है को सर, तकलीफ आप है? बोलो सर। कुछ नहीं सर। नहीं है पूरे दिन में, आप बोलो सर। 4:50 के सर कब तक? 10 मिनट में सर तो बाद में टाइमिंग क्लास होते हैं। 5:50 का 6 बजे क्लास होगी। हमारी 6 बजे कहाँ क्लास है आज? मतलब आप किसी और की होगी ना। आप बिजी होंगे। मेरी क्लास 6 बजे होगी ना। 6 बजे भी नहीं है आज तो मैं ज्यादा पढ़ा लूंगा। 6 बजे भी क्लास नहीं मेरी तो आज। वाह हाँ तो चले पढ़ा दो। 4:50 को आ जाना। हाँ सर चलेगा। 4:50 को आ जाना। मेरी क्लास तो कितनी ओके बजे? सर। 4:50 नहीं 4:40 पे खत्म हो जाएगी। 4:40 पे खत्म होगी। 4:50 से पढ़ाओगे? हमारी स्टार्ट कर देंगे और 5 से 6 तुम्हारी होती थी। फिर आज 6 बजे भी क्लास नहीं है, डायरेक्ट मेरी क्लास है 7 बजे तो अपन 6:30 तक पढ़ेंगे आराम से। हाँ सर डन डन। यस सर। सर कितने बजे से? 4:50 से 6:30। 4:50 लिखा तो है मैंने यार। 4:50 से 3:30 थैंक यू सर बाय सर। बाय सर। बाय बाय सर बाय सर। थैंक थैंक यू यू सर सर, बाय सर। थैंक यू सर बाय सर। बाय।